परम आदरणीय हमारे परमपिता परमात्मा व संतजन, सादर जय शिव। हम सुखी रहना चाहते हैं, हम सुखी रहें। हर व्यक्ति की यही इच्छाएं हैं कि मैं सुखी रहूं। तो हमारे संत जन समझाते हैं, हमारे वेद समझाते हैं कि सुखी रहने का उपाय है। आपके दुख दूर हो सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारे संत जनों ने और हमारे वेदों ने समझाया है कि दुखी आप इसलिए हैं कि आपने सत्य को असत्य मान लिया और असत्य को सत्य मान लिया। अब बात आती है सत्य क्या असत्य क्या। संत समझाते हैं कि ये संसार जो है क्षणभंगुर है, यहाँ की हर वस्तु बदलने वाली है, जिससे आप बिल्कुल चिपके हुए हैं। इसीलिए आप दुखी हैं। उस परम तत्व परमात्मा की खोज करो, उसकी पूजा करो, उपासना करो, आप सुखी हो सकते हैं। लेकिन हम उल्टा सोच रहे हैं। संतों ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, लेकिन जगत को ही हम सत्य माने बैठे हैं और ब्रह्म को हम मिथ्या माने बैठे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है। अगर किसी से प्रश्न किया जाए, किसी से कहा जाए, तो वो कहता है कि क्या ये अमुक वस्तु है नहीं, ये फला चीज है नहीं, है तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपके हाथ में लगने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है। हम जिस चीज से क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, अगले क्षण ही वो मुझे कष्ट देने लगती है। जैसे आग भोजन पकाती है, लेकिन उसी आग से हम जल जाते हैं। तो ऐसा संतों ने समझाया। अब हमारी न संतों की मानी गई, न वेद की मानते हैं, तो पुराण जो हमारे आए हैं, हम पुराणों की तरफ, कहानी किस्सों की तरफ चलते हैं। पुराणों में अवतार परमात्मा लेता है। अब विचार करने की बात है कि आकाश में आकाश की उत्पत्ति संभव नहीं, रचनाकार रचना नहीं हो सकता है, बिना पिता के पुत्र नहीं हो सकता है, बिना बादल के बरसात नहीं हो सकती। ये सभी बातें हम विचारें तो अवतार समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो तो परम पिता है।
और जब अवतार लेगा तो कोई न कोई व्यक्ति उसका पिता हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। चलो ये भी बात मान लेते हैं, पुराणों की भी मान लें तो कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं। तो हम उन अवतारों की प्रतिमा लगाकर पूजा करें तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम चित्र तक ही मतलब सीमित रह जाते हैं, क्योंकि हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उनकी ही तो प्रतिमा लगाई जाएगी, उनको ही अवतार फरिश्ता बताया गया है, तो उनके चित्र की नहीं, मुझे चरित्र की पूजा करना चाहिए, कोई दोष नहीं। हालांकि उतने तक ही सीमित न रह जाएं, मुझे ये आगे बढ़ना है। तो ये तो साकार, तो इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। मतलब सगुण उपासना करने से, साकार उपासना करने से आपका मुक्ति मोक्ष संभव नहीं है। चलो हम कहते हैं कि अज्ञानतावश अगर हम उसमें लगे रहे, आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहे, विचार करते रहे, तो एक दिन ये वो छूट जाएगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी उसके लिए बताया है कि आप क्रमशः जब चलेंगे तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए पहले संतों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है कि भोजन जो है शुद्ध भोजन करना चाहिए, ये तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को पहले भोजन संभालना चाहिए। भोजन हम सात्विकी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मांस मदिरा का सेवन न करें, अपने कर्मों पर विचार करें। अच्छे बुरे कर्म हर व्यक्ति को मालूम है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन स्वार्थवश लालचवश वो बुरा कर्म कर बैठता है। तो अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित किया। कहा है कि यह भी एक शरीर भी खेत ही है, जैसे खेत में गेहूं बोते हो तो गेहूं ही काटते हो, चना तो नहीं काट सकता, ऐसे ही ये शरीर भी खेत ही है, इसमें जो बोओगे वही उत्पन्न होगा। पाप करोगे तो पाप के भागी बनोगे, फसल तैयार पाप की होगी। अगर पूर्ण करोगे तो पूर्ण की फसल काटोगे आप। अब कुछ लोग हैं, हम मानते हैं वो ज्ञानवान हैं, लेकिन उस ज्ञान का दुरुपयोग न करें। कि ज्ञानी तो पुरुष हमारे कबीर साहब हुए, हमारे महात्मा बुद्ध हुए, नाम गिनाते ही रहेंगे, लेकिन उन नामों से नहीं कोई मतलब है मुझे। मैं कबीर दास की बात कहता हूँ। कबीर दास परम संत हुए, उनकी बात कोई काट नहीं सकता है। उनका निष्कपट स्वभाव था, सज्जनों को और मानव जाति को समझाने की चेष्टा की, और समझाते रहे। किसी ने मानी, किसी ने नहीं मानी, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी उस मत में समझाने वाले हैं, समझा तो रहे हैं।
जैसे हमारे अभिलाष जी हैं, बहुत अच्छी वाणी से समझाते हैं। रंजीत जी हैं, बहुत अच्छी वाणी सरल स्वभाव से समझाते हैं। सुमेधा जी हैं, और कई हमारी बहनें हैं, वो भी समझाती हैं, मैं सुनता रहता हूँ। तो संत कौन है? संत के लिए संतों ने कहा है, संत वो है जो कि शांत है। क्रोधी आदमी संत नहीं हो सकता है। जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, भी संत में कमी है। अभी एक साहबान का मैंने सुना था कि बिहार में सत्संग था उनका, और जो मंच तैयार किया गया उस पर उनको जगह न मिलने के कारण वो क्रोधित हो गए। खैर, किसी संत स्वभाव ने उनको आसन दिया, बैठाला, और उन्होंने अपनी वाणी से जो भी कहा तैस में कहा। लास्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि बस आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि बिहार को मैं सत्संग करने नहीं आऊँगा। बताओ, आप तो संत हैं, आपके अंदर इतना क्रोध क्यों उत्पन्न हो गया? क्या आपकी नज़र उन लोगों पे नहीं पड़ी जो कि मतलब कि उस पर मेंस पर बैठे थे? आपको जगह नहीं मिली तो कोई बात नहीं थी, आप तो एक महान पुरुष हैं। उनके अंदर क्या भगवान नहीं दिखाई पड़े आपको? कैसे आप संत हैं? तो ऐसी ऐसी बातें। और कबीर साहब कहते हैं कि साहब सो सब होत है, बंदे से कछु नाई। राई को पर्वत करे, पर्वत राई माए। तो साहब से सब होता है, लेकिन साहब कहलाने का मुझे अधिकार नहीं है। साहब उन परमात्मा को कहा है कि परमात्मा साहब हैं, और परमात्मा से ही सब कुछ होता है। कबीर साहब, कबीरदास ने अपने को साहब कभी नहीं कहलवाया। कबीर साहब कहते हैं कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। कोई अगर अच्छा कहता है वो भी सुन लो, और भला कहता है या बुरा कहता है, बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, सहनशीलता रखो। अगर सहनशीलता नहीं है तो भी संत में कमी है। कबीर साहब ने बहुत सी बातें समझाई, लेकिन अब हम थोड़े समय में ही अपनी बात को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर ये कहना है कि आप सभी लोग ईश्वर का ही भजन करें। हमें संतों ने और हमारे शास्त्रों ने यही आज्ञा दी है कि ईश्वर का भजन करो, और परम शांति उसी से मिल सकती है। अन्यथा दूसरे व्यक्ति की करो या किसी और की करो, तमाम पूजाएं चल रही हैं, परम शांति नहीं मिलेगी। परम शांति तो अपनी आत्मा से ही मिलेगी। आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा को जानने की चेष्टा करें। जय शिव।